गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो ये चैप्टर था ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपके क्या है जो थ्योरी पार्ट था सारा कंप्लीट करा दिया है। और एक बात और प्यारे बच्चों, जो देखो जो तुम्हारी बुक है इसमें इस चैप्टर में कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं दे रखे हैं, केवल एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसीलिए आज हम इसके जितने भी एग्जाम्पल है भी सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो है न्यूमेरिकल तो दे नहीं रखे प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल वाले। और इसके जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के, देखो मैं दूसरी बुक से ठीक है वो पिक खींचकर आपका जो होमवर्क वाला ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसी ग्रुप में डाल दूंगा जिस ग्रुप में वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ये है देखो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी क्या है ये दूर बिंदु 125 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और दूसरी बात, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल पढ़ दिया। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि क्या दिया है, कौन सा दोष दिया है इस टाइप के न्यूमेरिकल में। तो कौन सा दोष दिया है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में इसने दूर बिंदु कितना दे दिया 125 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले निकट दृष्टि दोष में जो हमारा लेंस प्रयोग होता है, जब मैंने इसकी थ्योरी पार्ट करवाया था तो कौन से लेंस से दूर होता है, अवतल लेंस से। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता, यानी एक तो हमसे एफ पूछ रहा है, ठीक है, और एक हमसे पी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, अब हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमारा जो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 260 पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसने दिया है कि किसी निकट दृष्टि दोष से युक्त जो व्यक्ति है उसका जो दूर बिंदु है। देखो प्यारे बच्चों जब भी दूर बिंदु कह देता है, दूर बिंदु का मतलब है इसने हमें वी दे दिया निकट दृष्टि दोष में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सा दोष है। तो दोष दिया इसने हमें कौन सा, निकट दृष्टि दोष दिया है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो दूर बिंदु है वी की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बताओ जो वस्तु जो ये बताओ जो वी है हमेशा क्या है, आँख के सामने ही तो बनेगी। ठीक है, क्योंकि आँख के सामने जो लेंस है लेंस के सामने ही तो बनेगी, इसीलिए हम इसमें क्या है चिन्ह परिपाटी के अनुसार निगेटिव लेते हैं। और एक प्यारे बच्चों एक और ध्यान रखें, जब भी निकट दृष्टि दोष आता है तो जो u की वैल्यू है वो ले लो अनंत। ठीक है, या तो ये रट लो या इसे समझ लो, एक ही बात है। क्योंकि क्या बताया मैंने कि जब भी निकट दृष्टि दोष आए उसमें u की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, अनंत रहती है। यदि दे रखी है तो लिख देते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जब हमें दो में से क्या ना या एक ही देता है तो दूसरी बार हम u की वैल्यू ले लेते हैं अनंत। तो हो गया, और हमसे पूछा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। अब हमें पता है कि लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ से 1/ जो f की वैल्यू है हमें ज्ञात करनी है, v की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 125, फिर माइनस के 1/ कितना है, u की वैल्यू तो हमेशा अनंत ही रहती है माइनस के अनंत। ठीक है, तो 1/f बराबर ये तो देखो 1/अनंत क्या हो जाएगा, ये तो 0, तो ये कितना बचेगा 1/ माइनस के 125। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस के 125 सेंटीमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे फोकस दूरी। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, जब भी निकट दृष्टि दोष दिया जाए और ये कह दिया जाए कि उसका दूर बिंदु इतनी दूरी पर है, तो दूर बिंदु का मतलब है कि क्या दे दिया हमें 1 पॉइंट, यानी कि इसकी v की वैल्यू दे दी दूर बिंदु का मतलब, यानी वस्तु जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वहाँ पर बनता है जाकर। ठीक है, और इसका जो u है u हमेशा क्या लेते हैं इसमें, अनंत, सिर्फ ये है। ठीक है, और जब तुम्हें इसके प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल देंगे तो तुम्हें जैसा मैंने समझाया है। अब इसके बाद में हमसे पूछिए क्षमता, P बराबर क्या होती है जब f सेंटीमीटर में होती है, 100/f होती है। तो 100 बटे कितना है हमारा 125, 25 चौका 100 और 25 पंजे
125 पॉइंट लगा के उतार ली हमने 0, 5 8 40, ठीक है। और ये कहीं क्या आई हमारी माइनस में, तो माइनस के कितनी आ जाएगी डायोप्टर। आई होप प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। जिसकी समझ में नहीं आया हो एक बार वीडियो को पीछे करके देखें। तो प्यारे बच्चों अब हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो एग्जाम्पल 2 है, ये है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। देखो प्यारे बच्चों जब भी ये कह दिया जाए कि इसका निकट बिंदु इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या दे दिया हमें, u की वैल्यू दे दी हमें ये, ठीक है। क्या दे दी हमें, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसने कहा कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और इसकी क्षमता भी। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या है, जैसे कि मैंने निकट दृष्टि दोष में बताया आपको कि आपको क्या रखना है कि u की मान हमेशा अनंत। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में भी आपको जो u का मान है हमेशा 25 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात क्या कि जो हमारी इसमें क्या है, ये तो हो गई हमारी v की वैल्यू, ठीक है। यानी इसमें क्या है हमेशा कि जो v की वैल्यू है क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है, क्योंकि जो हमारी v है कहाँ पर बनता है, वस्तु जो हमारा लेंस है उसके सामने ही बनता है वस्तु की ओर, ठीक है। तो u बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर, तो u का मान भी हमेशा क्या आता है 25 सेंटीमीटर। तो इसने हमसे फोकस दूरी पूछी है, तो लगा दो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास -50, फिर आता है -1/u, u की वैल्यू कितनी है -25। अब ये बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 50 आएगा, ठीक है। ये ऊपर क्या है माइनस पहुंच जाएगा। अब ये बताओ 50 से कम 50, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों के माइनस ऊपर पहुँचा दिए प्यारे बच्चों। और 25 दूनी 50, क्योंकि सभी बच्चे इंटेलिजेंट है और क्या है कैलकुलेशन करनी आती है सभी पर, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताओ 2 में से 1 गया, कितना बच गया हमारा 1/50, कहीं का बचेगा प्लस का। तो यहाँ से जो फोकस दूरी आएगी क्या आएगी हमारी प्लस के 50 सेंटीमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे न्यूमेरिकल। और इसके बाद में जो क्षमता पूछी है P बराबर देखो 100/f, क्योंकि जो हमारी जो फोकस दूरी आई है वो किस में आई है सेंटीमीटर में आई है, तो 100/50 कितनी आ जाएगी 2 डायोप्टर। आई होप प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। देखो मैं आपको जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तो आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और तुम्हारी प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या है बोर्ड एग्जाम में भी चैप्टर में से दे देता है, बट तुम्हारी जो बुक है इसमें नहीं दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे ही थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा आपके लिए, जिससे क्या ना आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है। मैंने क्या बताया था कि जब भी दूरदृष्टि दोष दिया जाए उसमें निकट बिंदु दे दिया जाए, तो निकट बिंदु का मतलब है इसने v की वैल्यू कितनी दे दी हमें 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रयुक्त लेंस की प्रकृति क्षमता क्या है, यानी इसने क्या कहा प्रयुक्त लेंस की क्षमता प्रकृति। तो देखो प्रकृति क्षमता हम फोकस दूरी से ही बता देते हैं। यदि हमारी फोकस दूरी धनात्मक आती है तो उत्तल लेंस है, और यदि ऋणात्मक आती है तो अवतल लेंस है। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम क्या है फोकस दूरी को ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों v बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और इसमें जो u की वैल्यू है वो मैंने आपको बताई थी कि हमेशा 25 सेंटीमीटर ही लेनी है, और किसके साथ निगेटिव के साथ। बार बार ये बात बताई जा रही है, इसीलिए क्यों बताई जा रही है, क्योंकि आपके क्या है ये याद हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या बताया मैंने निकट दृष्टि दोष में u की वैल्यू आपको लेनी है अनंत, और दूर दृष्टि दोष में u की वैल्यू लेनी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ को। देखो d बराबर g का मतलब यहाँ पे d का कोई मतलब नहीं है, जो इसने v बराबर दिया है अभी लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दे दी हमें इतनी। अब ये बताओ लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है। अब ये बताओ v की वैल्यू तो दे दी इसने हमें कितनी 100 सेंटीमीटर, और 100 भी कहीं का दे दिया हमें निगेटिव, ठीक है। अब ये दे दिया देखो v, देखो ये बताओ जो u की वैल्यू हमारे पास -25 है, इसने ऐसे कर रखा है कि जो u 1/u है u की वैल्यू यहाँ पर रखकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो ले दिया इसने पहले, और यहाँ पे क्या है प्लस का है
प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, तो 1 ले दिया 100। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने जब u की वैल्यू धरी माइनस में थी वो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया हमारा पहले, और ये हमारी क्या थी माइनस की थी, ये हो गई हमारी बाद में। दोनों का एलसीएम लिया, 25 और 100 का जो एलसीएम आता है 100, 25 चौका 100, 4 आ गया, 100 एकम 100, 1 आ गया, और बीच में क्या चिन्ह था हमारा माइनस का, 4 में से 1 गया, कितने बच गए 3/100, तो एफ की वैल्यू 100/3 आ गई, यानी इतने सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमारा क्या था, इसका क्षमता भी पूछी थी। क्षमता पहले ही देखो एफ की वैल्यू कैसी आई है हमारी, पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल का, ठीक है। और इसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस की जो आवश्यकता होती है, पता लग गई आपको। अब ये बताओ संशोधन का मतलब है इसे ठीक करने के लिए। अब इसके बाद है लेंस की क्षमता, P बराबर क्या होती है 100/f, ठीक है। एफ की वैल्यू अभी आई 33.3, अब यहाँ से हमने इसे डिवाइड कर दिया, प्लस के 3 डायोप्टर आ गई। आई होप प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यह है कि निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु इतने सेंटीमीटर है। देखो दूर बिंदु दे दिया, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी दे दी हमें 75 सेंटीमीटर, और ये भी कहीं में दी हमें माइनस में, ठीक है। अनंत पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए, अनंत पर स्थित वस्तु, देखो u की वैल्यू कितनी हो गई अनंत, तो सबसे पहले बनाने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति क्षमता ज्ञात कीजिए। ये बताओ बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखो u की वैल्यू क्या है हमारे पास अनंत, तो लेंस का सूत्र लगा दिया, लेंस के सूत्र लगाने के बाद v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास माइनस की थी, तो माइनस के 1/75, और u की वैल्यू थी माइनस के अनंत, तो माइनस माइनस प्लस 1/अनंत। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी अब हमारी कितनी आएगी माइनस के 75 सेंटीमीटर। आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, पहले इसकी क्षमता भी वही है 100/f लगा देते हैं तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें और न्यूमेरिकल है या नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है प्यारे बच्चों पेज नंबर, देखो पेज नंबर 269 पर, ठीक है, 269 पेज पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी वाला, ये वाला निकालो, ठीक है। तो क्या है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए इतने निगेटिव 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले इसने कहा दूरदृष्टि दोष के लिए, तो दूरदृष्टि दोष है, हमें पता है कि दूरदृष्टि दोष में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है हमारा, कौन सा किया जाता है हमारे दूरदृष्टि दोष को संशोधित उत्तल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखो प्यारे बच्चों, जो मैं आपके एग्जाम्पल करा रहा हूँ इनको फेयर में भी नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस ही कुछ अच्छी हो जाएगी। और ये क्या है, सभी न्यूमेरिकल फेयर में करने के बाद क्या करना है, जो मैं न्यूमेरिकल भेजूँगा उनकी प्रैक्टिस करना है। और यदि मैं न्यूमेरिकल भेजना भूल जाऊँ तो प्यारे बच्चों कोई सा भी बच्चा मुझे मैसेज करके बता देना, क्योंकि क्लास जैसे ही मैं डालूँगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपको न्यूमेरिकल सेंड कर दूँगा उसी पीरियड के दौरान, ठीक है। और यदि मैं भूल जाऊँ तो कोई बच्चा क्या है मैसेज कर दे मुझे, जिससे याद आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत वर्क रहता है। तो इसके बाद में चलते हमारा क्या है, देखो दूरदृष्टि दोष के लिए इसने P1 बराबर दे दी इतनी क्षमता, यानी क्षमता दे दिए, फोकस दूरी पूछी है तो क्या करना है 100/P डिवाइड करना है, ये हो गया हमारा। ऐसे ही सेम इसके लिए करना है और कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखो निकट दृष्टि दोष दिया है, इसका मतलब इसने नेत्र के सामने क्या है बिंदु दे दिया हमें दूर बिंदु, ये क्या होता है v बराबर माइनस के 80। तो इस दोष से संशोधित करने के लिए लेंस की प्रकृति, मैंने पहले भी न्यूमेरिकल करा दिया है कि लेंस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम u की वैल्यू, हमें पता है निकट दृष्टि दोष में क्या लेते हैं हमेशा, अनंत लेते हैं, v की वैल्यू 80,
ठीक है, लेकिन क्या लेते हैं दोनों निगेटिव। अब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर ये होता है हमारा लेंस का सूत्र। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद देखो प्यारे बच्चों, जो ये है हमारा, अपनी बुक में से यहाँ पर क्या कर ले, सभी बच्चे माइनस कर ले। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/-के माइनस के 1/-के इन्फिनेटिव। अब ये बताओ 1/इन्फिनेटिव तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से 1/80 ये बचेगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80। अब आते हैं लेंस की क्षमता। ये बताओ लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, P बराबर 100/f। तो 100/-80 कितना हो जाएगा, -1.25। तो प्यारे बच्चों आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर कि इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखो मैंने लगभग आपके जो एग्जाम्पल है सभी करा ही दिए हैं, पर जिस आगे और रह रहे हैं जो मिल जाते हैं तो वे भी सोल्व करते हैं। देखो अब है हमारा सही पेज नंबर 270 पर कि चित्र बनाकर दर्शाई कि दूरदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। देखो ये चित्र बना लेना फेयर में, ठीक है, क्योंकि ये भी आ जाते हैं। तो इससे पहले देखो कुछ नहीं करना, बस वैसे ही करने हैं कि लेंस लगाने पर क्या है, हमारा जो प्रकाश है सीधा रेटिना पर पड़ता है। यदि हम लेंस न लगाया जाए, हमारे पास उत्तल लेंस ना हो और आँखों में क्या है, दीर्घ दृष्टि या निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो मतलब दीर्घदृष्टि दोष है हमारे पास, तो क्या है, वस्तु रेटिना के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो देखो यहाँ से क्या है कि एक दीर्घदृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दूरदृष्टि दोष है दीर्घदृष्टि दोष, ठीक है, 1 मीटर है। यानी v की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मीटर मिल गई हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता। अब ये बताओ जब भी दूरदृष्टि दोष दे देता है उसमें v की वैल्यू तो दे दी, लेकिन u की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, -25। ठीक है, अब यहाँ से ये बताओ, हम सबसे पहले प्रकृति पूछी है और वही पुरानी बातें कि प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी, और फोकस दूरी इसने हमें दे रखी है। अब ये बताओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये क्या होता है हमारा, लेंस का सूत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो है लेंस का सूत्र है, जैसे ही हमने सूत्र अप्लाई किया, ये बताओ v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 मीटर। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -25। ठीक है, -25 हो गई। अब यहाँ से इसके बाद में जो 1/f सूत्र लगाया हमने, तो v की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब -100 सेंटीमीटर। तो ये रख दी, क्योंकि दोनों में हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो माइनस हो गया 1/u की वैल्यू कितनी देती हमें, -25। अब हमें हमने ये वाली कैलकुलेशन भी कर रखी है, तो कितना आ जाएगा, 33.3। तो लेंस की क्षमता आ जाएगी ये। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी। ठीक है, एक बात और, जो ये डायग्राम है, इन डायग्राम को फेयर में ही नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घदृष्टि दोष में बनाने के लिए काम आएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर क्या है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप नोट कर लेंगे। और यहाँ से भी क्या है, देखो एक बार आपको इन क्वेश्चन को भी पढ़ना है कि जो ये दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये जिसके पास बुक नहीं है ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। ये लो क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है प्यारे बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, एक बार इन्हें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ये स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट से भी है, यहाँ से आ जाता है कभी कभी। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको फेयर में करना है। और ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फेयर में करना है। और एक तो ये करना है आपको, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और नंबर दूसरा, देखो आपको 3 क्वेश्चन फेयर में करने हैं, इसमें से देखकर पढ़कर। ठीक है, एक तो ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो शायद मैंने करवा रखा है। ये करना है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, अब मैं 1-2 दिन में आपको क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कुछ कहना PDF वगैरह दूंगा, जो आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो आपको क्या है, उनकी
प्रैक्टिस करनी है वे उसमें क्या है लॉन्ग भी होंगे और उसमें क्या है शॉर्ट भी होंगे, सभी क्वेश्चन मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और देखो आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा क्या है वायुमंडल नहीं होता आकाश में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया भी था कि जो वायुमंडल है अनेक परतों से मिलकर बना होता है, वो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की जो परतें हैं वे घटती जाती है। तो आई होप प्यारे बच्चों जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।